बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, कैसे हैं आप सब। हमारे देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ हंसते और मुस्कुराते रहें। आइए आज हम आपको हलीम बनाने की रेसिपी देते हैं। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, दाल ली है, चने की दाल हमने ली है 80 ग्राम, आधा कप लिया था हमने। आधा कप के हिसाब से ये 80 ग्राम सारी दालें हैं। चने की दाल है 80 ग्राम, मूंग की दाल है 80 ग्राम, माश की दाल है 80 ग्राम, मसूर की दाल है 80 ग्राम, और राइस भी लिए हैं हमने, वो भी 80 ग्राम है। उसके बाद ये गंदम ली थी हमने वाइट वाली, छिलके के बगैर। इसको हमने धोकर वॉश कर लिया था। उसके बाद हमने इसमें तकरीबन 2 लीटर के करीब हमने पानी डाला था, और उसमें हमने डाल के इसको हल्की आंच पर रख दिया था। 1.5 घंटा लगा इसको तकरीबन पकते हुए। उसके बाद हम दालें वॉश करके वो भी भिगो के 1 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद वही दालें हम इसमें मज़ीद पानी डाल के हम पका लेंगे। उसके बाद दालें हमने भिगो कर रख दी हैं। उतनी देर में हम चिकन की यखनी तैयार कर लेते हैं। चिकन की यखनी कैसे तैयार करनी है, ये 1 kg हमने चिकन लिया है, क्योंकि हम चिकन की हलीम तैयार कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर बोनलेस हमने लिया है, हड्डी वाला भी लिया है। बाकी इसमें मसाले डाल के बताते हैं आपको। ये 2 टेबल स्पून भर के हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हमने भर के लिया है हल्दी का, 2 टेबल स्पून हमने लिए हैं ये नमक के, आप अपने हिसाब से लीजिए। ये बाकी मसाला जाते हैं जो हम अभी ऐड नहीं करेंगे, इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून भर के हमने लिया है साबुत धनिया, 1 टीस्पून हमने लिया है ये सौंफ का, और 2 बादियान के फूल हैं छोटे छोटे, ये 1 तेज़पात है। 1 टीस्पून हमने लिया है ये ब्लैक ज़ीरा, जिसको शाहज़ीरा बोलते हैं। 1 टीस्पून हमने लिया है ये लौंग, और 1 टीस्पून हमने लिया है ये काली मिर्च, और 3 से 4 स्टिक हमने लिए हैं ये दालचीनी के। ये छोटे छोटे हमने ये लिए हैं ये जवत्री के फूल, और 1 हमने ये लिया है जायफल। और इन सब चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लेना है, और 1 टीस्पून हमने ये सौंफ का भी लिया है। इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद हम डाल के बताएंगे कि किस वक्त इसको डालना है। तो ये 1.5 लीटर के करीब हम डाल रहे हैं इसमें पानी का, और इसको हम 15 मिनट के लिए बंद कर देंगे। ये 15 मिनट हो चुके हैं हमारी ये चिकन को पकते हुए। ये यखनी जो हम कह रहे थे तैयार करनी है इस तरीके से। अब हम बोटियाँ जो हैं अलहदा निकाल लेंगे, और यखनी को हम छान लेंगे। यही यखनी जो है ना हम दालों में डाल के दालों को पकाएंगे। ये कुकर में ही हमने यखनी तैयार की थी, और ये गंदम का हमने पहले ही बताया था कि हमने बॉयल करके रखी हुई है। मैंने वापस उसी कुकर में ये मैंने डाल दिया इसमें गंदम को, और ये दालें हमारी भीग चुकी हैं, ये भी इसी में डाल देंगे हम। ये अच्छे तरीके से हमने डाल दी हैं दालें। और ये 2 हमने लिए हैं दरमियाने साइज़ के टमाटर, और 1 दरमियाने साइज़ का हमने लिया है प्याज, और 1 गड्डी हमने लिया है ये लहसुन की, ये भी साथ में हम डाल देंगे। ये जो हमने यखनी बनाई थी ये डाल रहे हैं अब हम। मज़ीद हमें पानी जो डालना होगा हम डाल देंगे इसमें। कुकर में इस वजह से बना रहे हैं कि ज़रा इसमें जल्दी रेडी हो जाती है। पतीले में भी बनाया जा सकता है, उसमें ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसको हम जो है ना थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद दालें गल जाएंगी। और ये गंदम के साथ दोबारा हमने दालें इसलिए डाली हैं कि गंदम अच्छे तरीके से ये मज़ीद और पक जाएगी दालों के साथ। ये गल तो चुकी है, लेकिन ये मज़ीद और इसके साथ पक जाएगी। और हमने भिगोई नहीं थी, रात को भिगो के रखते होते हैं, इस वजह से हमने 1.5 घंटा पहले इसको पका लिया था, और अब साथ में डाल के पका रहे हैं इसको। पकाने के बाद फिर हम बताएंगे इसको कितना टाइम लगा है। ये इस तरीके से हम बोटियों का ये जना निकाल लेंगे और हड्डियाँ अलहदा कर लेंगे। साबुत मुर्गी भी ली जा सकती है, वो भी यखनी उससे भी तैयार की जा सकती है। इस तरीके से हम ये निकालते जाएंगे। और उसके बाद हम इसको निकालने के बाद मज़ीद हम इसको ग्राइंड नहीं करेंगे दालों के साथ, क्योंकि इसके साथ फिर रेशेदार जो हमारी हलीम तैयार नहीं होगी। तो इसके साथ हम इसमें डाल के इसको थोड़ा सा कूट लेंगे। अगर आप लोगों के पास कोई और बर्तन है जिसको कुंडी और डंडा कहते हैं, आप उसमें भी कूट सकते हैं। तो हमारे पास ये माम दस्ता है, इसमें हम कूट लेंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से हमने इसको कर लिया है, ये कूट लिया उसमें हमाम दस्ते में।
इस तरीके से जब हम इसको हलीम में डालेंगे दालों में, तो इसका इंशाल्लाह जो है ना अच्छे रेशेदार हलीम तैयार होगी। ये कुकर हमने खोल दिया है। अब हम चेक करते हैं, हमारी दालें माशाल्लाह से गल चुकी हैं ये। अब हम इनको ज़रा ठंडा करने के बाद ग्राइंड करेंगे। इस तरीके से हम ग्राइंड कर रहे हैं। ये मोटा मोटा रखना है, हमने हलीम बनानी है, कोई हमने दाल नहीं बनानी। ये मोटा मोटा हमने रखना है, बस हल्की सी मशीन चलाई है। आप इसको घोटने के साथ भी घोट सकते हैं, ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंड इस तरीके से करना है, मोटा रखना है इसको। तो इसके बाद सारी करके हम दिखाते हैं। ये देखें जी, ये सारी हमने दालें और जो गंदम थी ग्राइंड कर ली है। और दालें डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 1 घंटा लगा है। पहले हमने हाई फ्लेम पे इसको पकाया था, उबाल आने के बाद हमने फ्लेम बिल्कुल लाइट कर दी थी। ये 1 घंटा लाइट फ्लेम पे पकती रही है। उसके बाद हमने ग्राइंड कर दिया है। अब जो हमने मैश करके आपको वो चिकन दिखाया था वो डाल देंगे इसमें। इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमें पानी की भी ज़रूरत है, वो भी हम डालेंगे, वो भी डाल के आपको दिखाएंगे। ये 1 जग हम इसमें अभी डाल रहे हैं। पतीला हमारा भर चुका है। अब माशाल्लाह इसको हम मिक्स करते रहेंगे। और जो मसाले हमने ग्राइंड किए हैं वो भी इसी टाइम पे हमने डालने हैं। और नमक मिर्च जो है वो हम साथ साथ टेस्ट करेंगे, आप अपने हिसाब से डालिएगा। ये जो मसाले हमने बताए थे, जो साबुत मसाले थे, वो ग्राइंड करने के बाद अब हम इस टाइम पे इनको डाल देंगे। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। पहले थोड़ी सी देर इसे हम हाई फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद हम फ्लेम हल्की रखेंगे। ये डाल रहे हैं हम, ये टाटरी ये है 1/4 हम डाल रहे हैं इसमें। तकरीबन चुटकी से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ये डाल रहे हैं इस टाइम पे। ये सिर्फ इस वजह से डाली जाती है कि थोड़ी सी खट्टा पानी इसमें आ जाए। ये इस तरीके से इसकी थिकनेस आ रही है। पानी भी हमने दोबारा डाल के दिखाया था आप लोगों को, ग्राइंड करते हुए हमने नहीं डाला था, वो यखनी वाले पानी में हमने ग्राइंड कर लिया था। और मज़ीद इसको आधा घंटा हो गया पकते हुए। ये अब अपनी माशाल्लाह से रंगत भी इसकी अच्छी हो गई है जो हमें चाहिए। और 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है, हमें थोड़ा कम लगा है। 2 टेबल स्पून हमने पहले डाले थे इसमें। ये हलीम हमारी अब रेडी हो चुकी है। अब हम फ्लेम बंद करने लगे हैं। हमने इसको मीडियम पे रख के पकाया था, आपको पहले से ही बता दिया है। ये थिकनेस इसकी इतनी आ गई है, अब हम बस फ्लेम बंद करने लगे हैं। ये अब हम डिश आउट करने लगे हैं। ये प्याज हमने पहले से ही फ्राई करके रखे हुए हैं। और ये प्याज इसमें हमने फ्राई किए थे, ये ऑयल है, ये भी हम ऊपर से डालेंगे। और ये हरी मिर्च है और ये अदरक है। ये प्याज वाला हम ऑयल डाल रहे हैं अब इसके ऊपर। हमारी आज की चिकन हलीम रेडी हो चुकी है। अगर हमारी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो ट्राई कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।